परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रश्न करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू किया जाए। प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या डी देसी रियासतों को भारत में विलय करने के संबंध में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों 1928 ईस्वी में किसानों की समस्याओं को लेकर बारदोली सत्याग्रह किया गया था और इसके बाद ही गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या डी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता और इंग्लैंड के कप्तान कौन थे दोस्तों? इयान मॉर्गन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है? ऑप्शन है विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, ऑप्शन सी अपवर्तन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? ऑप्शन है रूपांतर, प्रतिकृति, अदल बदल या डी प्रतिलेखन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिलेखन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा के अध्यक्ष या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अवपात मुद्रा प्रसार या डी मुद्रा संस्फीति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी या डी हार्मुज की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ ऑफ मैक्सिको विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो उत्तर अमेरिका में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, गया या डी रामगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था
और इस वक्त इसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? ऑप्शन है मानसूनी वन, ज्वारिया वन, पर्णपाती वन या डी शुष्क पर्णपाती वन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क पर्णपाती वन की बिहार में अधिकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव या डी कैथोड किरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख और पुलवामा या डी पुलवामा और कुपवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है कौटिल्य, पुष्पमित्र, बाणभट्ट या डी महेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। ऑप्शन है भारत की राष्ट्रीय भाषाओं से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की शासन व्यवस्था, जुडिशियल रिव्यू से, दल बदल विरोधी अधिनियम से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की 10वीं सूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? ऑप्शन है बम्बई, सूरत, लखनऊ या डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है, लगभग 1600 किलोमीटर का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है बैरोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर या डी एनीमोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीटर। विद्युत धारा को मापने के काम आने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, कौटिल्य या डी गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय गंगा को स्पर्श नहीं करती है। और दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य की राजधानी पटना है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसे भी आप लोग याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है? ऑप्शन है 13वां, 15वां, 16वां या डी 18वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वां। और बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? ऑप्शन है 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946,
16 मई 1946 या डी 4 दिसंबर 1946? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस का दिन चुना था।